नमस्कार दोस्तों, बेहद स्वागत है आपका टाइम्स वर्ल्ड में और मैं हूं आपके साथ तन्नू। आपको याद होगा, अब से लगभग 3 महीने पहले जब कृषि कानून के खिलाफ कई राज्यों के किसान मिलकर दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे थे, उस दौरान एक लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। इस वीडियो की सबसे खास बात ये थी कि ये लड़की बिल्कुल बेखौफ होकर अपनी बात किसानों के हित में रखती हुई नजर आ रही थी। उस लड़की का नाम था पूनम पंडित। पूनम पंडित के अंदर सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो बिना किसी से डरे हुए अपनी बात लोगों तक पहुंचाती है और सरकार पर निशाना साधने से भी नहीं कतराती है, खुले तौर पर, चाहे पत्रकार हो या अन्य कोई भी बड़ा नेता। पूनम पंडित हर किसी के लिए और हर गलत के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूनम पंडित के बारे में सारी जानकारी कि किस तरीके से एक गरीब किसान परिवार से निकलकर पूनम पंडित गोल्ड मेडलिस्ट बनी और उसके बाद लगातार अब भी वो किसानों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पूनम पंडित का जन्म 24 नवंबर 1996 में बुलंदशहर के एक छोटे से गांव इस्माइलपुर में हुआ था। उनके परिवार में उनके माता पिता, एक भाई और 2 बहनें भी हैं और पूनम पंडित अपने परिवार में सबसे छोटी है। पूनम पंडित के पिताजी ड्राइवर थे और उनकी माताजी भी फैक्ट्री में काम किया करती थी। परिवार की स्थिति शुरू से ही खराब रही, जिसके चलते उनको कई सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था। पूनम पंडित शुरू से ही एक होनहार लड़की थी, क्योंकि जब वो छोटी थी तो सिलाई सीखने का और अन्य घरेलू काम का भी उन्हें काफ़ी चस्का था। लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण उनकी माताजी उनको ये सब नहीं सिखा सकी। पूनम पंडित बताती है कि जब वो कभी सिलाई सीखने जाती थी या फिर किसी को सिलाई करते हुए देखा करती थी, तो वो लोग उसे वहाँ से भगा दिया करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि पूनम पंडित कोई भी चीज़ आसानी से सीख जाती है और हो सकता है ये उनके लिए नुकसानदेह हो और इसका प्रभाव उनके बिजनेस पे पड़े। पूनम पंडित ने 5वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन क्योंकि माताजी को लगा कि पूनम पंडित पढ़ने में दिलचस्पी रखती है और कुछ बेहतर वो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कर सकती है, तो फैक्ट्री में काम करके पूनम पंडित की माताजी ने उनका दाखिला एक प्राइवेट और अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में करा दिया, जिसके बाद वो अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में पढ़ने लगी। 10th 12th उन्होंने यूपी बोर्ड से की, जिसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। बीए के दौरान उनके पास जो सब्जेक्ट थे उसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल और हिंदी थी। इसके बाद उन्होंने मास्टर्स की और मास्टर्स में उन्होंने पॉलिटिकल साइंस चूज़ की। शायद यही एक बड़ी वजह है कि पूनम पंडित देश की राजनीति को और राजनीति हलचल को अच्छी तरीके से समझ पाती है। इसके बाद 2013 में पूनम पंडित के पिताजी की तबीयत बिगड़ने लगी। इस दौरान वो मेरठ में शिफ्ट हो चुके थे और 28 नवंबर 2013 को पूनम पंडित के पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी के देहांत के बाद घर की स्थिति और ज़्यादा बिगड़ने लगी, क्योंकि इस समय माँ अकेली पड़ चुकी थी जो घर में कमाने वाली थी। पूनम पंडित को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो घर से बाहर निकलकर खुद भी अपने परिवार के लिए कुछ करने लगी। 2013 से लेकर के 18 तक पूनम पंडित शूटिंग सीखी। वो बताती है कि उनके एक दादाजी, जो जिन्हें वो बड़े पापा भी कहा करती थी, जो कि यूपी पुलिस में एसएचओ के तौर पर कार्यरत थे, उन्होंने पूनम पंडित को शूटिंग सीखने के लिए प्रेरित किया। प्रारंभ में पूनम पंडित ने इसके लिए मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि शूटिंग किसी फिल्मी इंडस्ट्री से संबंधित है। लेकिन जब शूटिंग सेंटर वो पहुंची और सीखने के लिए शुरुआत करी तो सब चीज़ें बिल्कुल अलग थी। पूनम पंडित ने अपनी खूब दिलचस्पी के साथ शूटिंग सीखी और 2018 तक शूटिंग सीखने के दौरान वो कई घरों में काम भी किया करती थी। पूनम पंडित बताती है कि शूटिंग सीखने के दौरान उन्हें कई सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि परिवार की स्थिति ठीक नहीं थी और पिताजी के चले जाने के बाद माता के ऊपर सारा कुछ भार आ गया था। और इसके बाद उन्होंने खुद डिसाइड किया कि वो भी बाहर जाकर अपने परिवार के लिए कुछ कमाएगी। वो बताती है कि उन्होंने दूसरों के घरों में कपड़े धोने, बर्तन मांजने तक का काम भी किया, यानी कि उनका लाइफ बिल्कुल पूरी तरीके से स्ट्रगल से भरा हुआ था। 2018 में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए पूनम पंडित नेपाल से गोल्ड मेडल भी लेकर आई।
जो कि उनके लिए और उनके परिवार के लिए बेहद खुशी की बात थी। पूनम पंडित शूटिंग में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी थी, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चंद्रा तोमर जी भी उनको शूटिंग सिखाया करती थी। एक दिन पूनम पंडित अपनी बात रखने के लिए उस जगह पहुंची जहाँ पे कई किसान मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस दौरान किसी ने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रही है, तो इसमें उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत सा जवाब दिया कि ये जो प्रोटेस्ट है वो हमारे किसान लोग कर रहे हैं और वो इस देश के अन्नदाता हैं। उन्हीं के दम पर हमारा पूरा भारत देश चल रहा है, तो ये शायद उनका कर्तव्य बनता है कि अगर उनको कुछ तकलीफ़ है या उनके साथ कोई अन्याय हो रहा है तो वो उनके साथ खड़ी रहे। जिसके बाद पूनम पंडित सभी की नज़रों में आ गई और इसी तरीके से लगातार वो कृषि कानून के खिलाफ वो किसानों के हित में अपनी बात रखती है। पूनम पंडित खुद भी एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखती है। अपने बचपन के दौर में वो अपनी माँ के साथ मिलकर कृषि भी किया करती थी। कई चीज़ें उन्होंने स्ट्रगल की, बहुत सारी चीज़ों सेक्रीफाइस की, जिसके बाद वो आज इस मुकाम पर पहुँची। पूनम पंडित जिस अंदाज में बोलती है और जिन तर्क के साथ अपनी बातें रखती है वो वाकई में काबिले तारीफ़ है। स्थिति ये है कि पूनम पंडित को कृषि कानून में हिस्सा लेने वाले कई नेता ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करते हैं। वैसे पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, कई लोगों की जानें जा रही है, स्थिति ख़राब है, लेकिन इसके बावजूद भी पूनम पंडित का हौसला अभी तक नहीं गिरा है। चाहे बेशक से वो प्रोटेस्ट की जगह पर ना मौजूद हो, बॉर्डर पर वो इस समय ना खड़ी हो, लेकिन इसके बावजूद भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हमेशा वो लाइव आकर किसानों के हित में अपनी बात रखती है। जब भी किसानों के खिलाफ कुछ स्टेटमेंट सरकार देती है या किसानों से संबंधित कोई भी खबर सोशल मीडिया पर वायरल होती है, उसके लिए पूनम पंडित हमेशा तैयार रहती है और अपनी बात रखने के लिए किसानों के लिए वो हमेशा अपने सोशल मीडिया पेज फेसबुक से हमेशा लाइव आती है और सफाई देती है। पूनम पंडित ने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया है। शुरू से ही परिवार की आर्थिक स्थिति खराब रही, खुद वो कृषि से संबंधित कार्यों से लगी रही, दूसरों के घर में जाकर उन्होंने काम किया, इतना स्ट्रगल किया। शायद आज यही वजह है कि पूनम पंडित लोगों के लिए इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इतना ज़्यादा लोगों के दिलों में अपनी जगह रखती है। पूनम पंडित जैसे लोगों की हमारे देश को बेहद ज़रूरत है और इन लोगों के बारे में जानना भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके का स्ट्रगल पूनम पंडित ने अपनी ज़िंदगी में किया है वो वाकई काबिले तारीफ़ है। एक आम नागरिक होने के नाते हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम देश में हो रहे अत्याचारों और जो कानून है, उनके जो गलत कानून हैं उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाए। पूनम पंडित भी वही कर रही है, वो भी एक आम नागरिक होने के नाते किसानों के लिए बोलती है। उनका राजनीति में आने का कोई विचार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कहती है कि अगर ज़रूरत हुई तो हम राजनीति में कदम रखने के लिए तैयार हैं। फ़िलहाल वो किसानों के साथ खड़ी है और लगातार खड़ी रहेगी। तो ये थी पूनम पंडित की कहानी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।